अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। हाई कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें और सर्दियों की बात करें तो सर्दियों के सीज़न में जहाँ 2-3 प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ पे हाई कोलेस्ट्रॉल का इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल के हाई होने की रीज़न्स क्या होती हैं, वजूहात क्या होती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेस बनती हैं कोलेस्ट्रॉल के हाई होने की। अगर सबसे पहले हम बात करें कि सिम्पटम्स क्या आते हैं, तो सिम्पटम्स में सबसे ज़्यादा जो सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं वो ये होता है कि चेस्ट पेन का इशू रहता है, बीपी हाई हो जाता है, फटीग बहुत ज़्यादा रहती है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है बॉडी में। इसके साथ साथ जो है वो चेस्ट में पेन हो रही होती है, हार्ट का प्रॉब्लम भी फील हो रहा होता है, लगता ऐसे है जैसे हार्ट की पेन हो रही है, लेकिन वो हार्ट की पेन ही होती है, वो कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह होती है। जब ये इशू आते हैं तो इसके बाद आप लिपिड करवाते हो। जब लिपिड करवाते हो तो अगर तो लिपिड प्रोफाइल में जो है वो 200 से ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल रेट हो तो इसको समझा जाता है कि ये हाई है। 220 से 240 के दरमियान में एक्स्ट्रा हाई जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि रीज़न्स क्या होती हैं। सर्दियों में अगर हम बात करते हैं तो सर्दियों में पानी बहुत कम पिया जाता है, वर्जिश बहुत कम की जाती है, ज़्यादा जो जिस्मानी मुशक्क़त होती है उसको कम होती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। इसके साथ साथ जो है वो ऑयली खाने ज़्यादा खाए जाते हैं, मसाले और तीखी चीज़ें ज़्यादा खाई जा रही होती हैं, बाहर से जो है वो खाने ज़्यादा खाए जा रहे होते हैं। तो ऑयल की जहाँ हम बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बेसिकली एक ऑयल है। अगर इसकी हम ये बात करें कि ये फ़ायदेमंद कैसे हैं, तो ये हमारी बॉडी के बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे विटामिन्स के लिए कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत ज़रूरी है, हार्मोन्स को जो है वो बैलेंस रखता है, इसके साथ साथ कैल्शियम को जो है वो बैलेंस रखता है। कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है कोलेस्ट्रॉल। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी वर्किंग प्रोसेस ऐसे हो रहे होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब ये हद से तजावज़ कर जाता है, जब इसका रेट जो है हाई हो जाता है, तो वहाँ पे आके इशू आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हमारी बॉडी में जो है ब्लड के साथ सर्कुलेट करता है, ये ब्लड के साथ चल रहा होता है, लेकिन जब इसकी रेंज ज़्यादा हो जाती है तो ये वॉल्स में जमना शुरू हो जाता है, हमारी कैपिलरीज़ में, हमारी वेन्स में, हमारी आर्टरीज़ में जमना शुरू हो जाता है। जब ये जमना शुरू हो जाता है तो खून की जो रफ्तार होती है उसको स्लो कर देता है, उसके रास्ते को जो है वो कम कर देता है। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे ब्लॉकेज करना शुरू हो जाता है, और अगर वही ब्लॉकेज जो है वो हमारी जो हमारी एओर्टा है, जो हमारी दिल की नाली है, उसमें ये ब्लॉकेज कर दे तो वहाँ पे हार्ट अटैक होने का जो है वो ख़तरा होता है। इसके साथ साथ बीपी हाई होता है। बीपी हाई होने की वजह भी ये होती है, और इसी तरह जो दिमाग को खून ले जाती हैं, जो दिमाग को खून सप्लाई कर रही होती हैं हमारी नालियाँ, जो आर्टरीज़, जो कैपिलरीज़, जो वेन्स दिमाग की तरफ जा रही होती हैं या वहाँ से आ रही होती हैं, अगर वहाँ पे ये हद से ज़्यादा हो जाए, वहाँ की वॉल्स पे ये जम जाए तो हमारे दिमाग का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब ये इस कदर ख़तरनाक है। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे आप किचन में वर्क कर रहे होते हैं और आप ऑयल से बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं। किसी खाने के बर्तन में अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली यूज़ किए जा रहे हैं, तो एक वक्त से बाद क्या होगा कि उस खाने के बर्तन के साथ उसकी एक लेयर जमना शुरू हो जाएगी और वो तय बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अक्सर कुछ रोटी बनाने वाले जो तवे होते हैं उस पे एक लेयर जमना शुरू हो जाती है, वो ऑयल की वजह से या घी की वजह से, या आप जहाँ खाना बना रहे होते हो उस छत पे लेयर जम जाती है, उस शेल्फ पे लेयर जम जाती है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में जो हमारी आर्टरीज़ और कैपिलरीज़ और वेन्स होती हैं, वहाँ पे भी इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है वो लेयर्स जमना शुरू हो जाती हैं। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? इसको ठीक जो है वो पानी जो प्रॉपर पी के, नींद को प्रॉपर लेकर, और इसके साथ साथ मसाला जात को ख़त्म कर ऑयली चीज़ों को ख़त्म करके, बाहर के जितने भी खाने हैं उनको ख़त्म करके, और ख़ास कर जो आप बहुत ज़्यादा जो यूज़ करते हैं, मीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ख़ास कर जो लोग बीफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो थोड़ी इसमें कमी लाकर इसको ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि
कोलेस्ट्रॉल हाई में यूज़ की जाती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे होम्योपैथी की, वो मेडिसिन जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए दी जाती है और बहुत फ़ायदेमंद है, जिसको आप 1 महीना सिर्फ इस्तेमाल करो, 20 से 25 दिन में कोलेस्ट्रॉल की हाई टू हाई रेंज को भी कंट्रोल में कर देती है। वो है गुटेरिया गुमेरी। गुटेरिया गुमेरी जो है वो क्यू की पोटेंसी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन है कि अगर आप इसको क्यू की पोटेंसी में यूज़ करें तो कोलेस्ट्रॉल कितना भी हाई हो वो नॉर्मल हो जाता है। आपने इसको 15 से 20 दिन इस्तेमाल करना है रेगुलर, रोज़ाना के 20 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स आप सुबह में ले लेंगे और 10 ड्रॉप आप शाम में ले लेंगे 2 घूंट पानी में। तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ये हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 15 से 20 दिन बाद आप अपना लिपिड प्रोफाइल दोबारा से करवाएं, इंशाल्लाह वो नॉर्मल आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो टॉपिक डिस्कस किया कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, जो मेडिसिन डिस्कस की, वो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई ऐसा सवाल हो जो आप करना चाहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।